नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध को कंप्लेन करने का कोई टाइम लिमिट है, कोई टाइम है, कोई वक्त है, या इस कंप्लेन को कभी भी किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल जिसका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब आपको दूं, मैं आपसे बस एक गुजारिश हमेशा करता रहता हूं कि प्लीज आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें और बेल बटन दबा कर रखें नोटिफिकेशन के लिए। जब भी मैं कोई नई वीडियो आपके सामने लेकर आऊं तो वो वीडियो आपके पास टाइम से पहुंच जाए। साथियों, टाइम लिमिट जो पॉक्सो के केस को दर्ज करने के लिए होनी चाहिए, ऐसा कोई समय या टाइम पॉक्सो एक्ट 2012 में नहीं दिया गया है। पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 19 सेक्शन 19 जो पॉक्सो एक्ट 2012 का है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, बट उसमें ये जरूर कहा गया है कि जल्द से जल्द। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैंने वैसे हमेशा कहा है कि अगर हमने कोई अपराध करा नहीं है तो उससे हमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हमने कोई अपराध करा नहीं तो डर डर किस बात का है। लेकिन साथ साथ हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पॉक्सो अपने आप में बहुत गंभीर मामला है, और हमारे देश में पॉक्सो का मिसयूज मिसयूज जो है वो भी बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है। और उससे बचने के लिए कि अगर आपके खिलाफ कोई पॉक्सो का मामला बना दिया गया है या पॉक्सो में गलत तरीके से फंसा दिए गए हैं, तो उसके लिए भी जो पॉक्सो एक्ट 2012 है उसमें उसका प्रावधान दिया गया है सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 में। लेकिन ये बहुत क्लियर है कि पॉक्सो कानून बच्चों की रक्षा के लिए बना था, लेकिन अब ये पॉक्सो कानून का बेतहाशा, बेवजह आपसी कलेश के कारण इसका मिसयूज हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा तो हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने साक्ष्य पे काम करना चाहिए, हमें अपने एविडेंस पे काम करना चाहिए। और पॉक्सो की गंभीरता को देखते हुए, चाहे उसमें पॉक्सो सेक्शन 4 लगा हो, चाहे पॉक्सो सेक्शन 6 लगा हो, या कोई भी धारा लगी हो, इसकी गंभीरता को देखते हुए हमें अच्छे एडवोकेट से सलाह मशविरा करना चाहिए और उसके एडवाइस पे चलना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ साथियों कि पॉक्सो अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक धारा भी है, और जो लोग पॉक्सो जैसे गंदे काम करते हैं उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक पॉक्सो का अधिवक्ता होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं पॉक्सो की जो बहुत सारी जो धाराएं हैं उसमें एक एक करके मैं वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि आप पॉक्सो के बारे में जान सके और पॉक्सो जैसे गंभीर अपराधों से, जिसमें गलत तरीके से आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनसे आप बच सकें। और पॉक्सो जब आपके खिलाफ धाराएं लगती है या पॉक्सो का मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज होता है, तो साथियों एक अच्छा एडवोकेट जरूर इस चीज पर ध्यान देगा कि उसमें एविडेंस क्या है, चार्जशीट में क्या लिखा है, क्या आयु ने ढंग से इन्वेस्टिगेशन करी है या नहीं करी है, मेडिकल एग्जामिनेशन क्या कह रहा है, एफएसएल रिपोर्ट क्या कह रही है, किस तरह के साक्ष्य हैं, क्या कोई लेन देन तो नहीं। कई बार मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि क्या सर इसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, या सर हम इस केस को वापस ले सकते हैं। और अभी बीच में एक केस मेरे पास आया था जिसमें वो लड़का लड़की आपस में उन्होंने मतलब ये पॉक्सो से केस में उन्होंने अपने शारीरिक संबंध बना के एक बच्चे को जन्म भी दे दिया। और उन्हें उन्होंने उनको लगा कि भाई उन्होंने मुझे कॉल किया तो बता रहे कि सर हमने तो अब कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वो मेरी वाइफ है, मैं उसके साथ रह रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है भाई, आपकी वाइफ है, आप उसके साथ रह रहे हैं, बट आपने 14 साल की एक लड़की को प्रेग्नेंट करा है ना। तो इससे क्या होता है, समाज में गलत सिग्नल जाता है, और इसमें कॉम्प्रोमाइज की कोई जगह नहीं है। ये माननीय जजेस के ऊपर डिपेंड करता है
कि उस समय उनका जुडिशियल माइंड क्या कह रहा है, क्योंकि पॉक्सो जैसे केसेस जो तो समाज को ध्यान में रखते हुए भी जजमेंट दी जाती है, समाज को भी ध्यान में रख के कार्रवाई की जाती है। क्योंकि अगर हम कानून का मजाक बनाते रहेंगे और 14-14 साल के, 15-15 साल के लड़का लड़की आपस में शारीरिक संबंध बना के बच्चे पैदा करेंगे और जाके कोर्ट में बोलेंगे जी कि हम तो साथ रहते हैं या हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो ये समाज के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा है कि पॉक्सो जैसा एक गंभीर अपराध, इसकी कोई टाइम लिमिट सेक्शन 19 में नहीं दी गई है। तो पॉक्सो कभी भी केस बनाया जा सकता है। अगर आपके साथ बचपन में कोई अपराध हुए हो या कभी भी कोई अपराध हुए तो आप शिकायत कर सकते हैं, और इसका ज्यादातर फायदा मिसयूज बहुत हो रहा है। तो इसमें टाइम लिमिट नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और गंभीर अपराध है, जमानत भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है या आपको एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करनी है, तो प्लीज आप एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करने से पहले, क्वेश्चनिंग में जाने से पहले, और अपने जो आपके ऊपर धारा लगी उनको चैलेंज करने से पहले, या बेल अप्लाई करने से पहले, या केस को अक्यूटल कराने से पहले या क्वेश कराने से पहले, आप उसमें अच्छी तरह तैयारी करें, अपने एविडेंस पे काम करें, मैं बार बार कह रहा हूँ। और अच्छे वकील से बातचीत करें, अच्छे अधिवक्ता से बात करें। मेरा नंबर है 9873005424। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में। और अगर मैं आपकी इस दुख की घड़ी में, या मैं आपको कुछ आपके केस से रिलेटेड अगर आपको कुछ बता पाया, या मान लेते चलिए मैं आपका केस ले लेता हूँ और उसमें मैं कामयाबी पाता हूँ, और मैंने बहुत केसेस में कामयाबी पाई भी जिसमें 20-20 साल के बच्चों को सजा हो गई। और जब बच्चों को सजा हो जाती तो हम ये मान के चलते कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कमी रही है, या हमारे जो अधिवक्ता थे या जो आपने अधिवक्ता करे हैं उनकी तरफ से कमी रही है, या हम क्रॉस ढंग से नहीं कर पाए, या जो हमारे पे एविडेंस थे उनको हम ढंग से एग्जिबिट नहीं कर पाए, या हम ढंग से चार्जशीट को नहीं पढ़ पाए, और उसकी वजह से एक गलत केस में एक बच्चे को सजा हो जाती है। लेकिन हमें इससे डरने की जरूरत नहीं। माननीय कोर्ट इस काम के लिए बैठी है, हाई कोर्ट बैठी है, सुप्रीम कोर्ट बैठी है। हम वहां जाएंगे और अपनी बात को एक प्रोफेशनल तरीके से मेरिट के बेस पर हम रखेंगे, और ईश्वर ने चाहा तो हम उसमें कामयाबी जरूर पाएंगे। और जय हिंद, जय भारत। और आप लोग बस अपना ध्यान रखें, और पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में अपने आप को बचा के रखें, अपने बच्चों को शिक्षित करें। ये जरूर ध्यान रखें कि आपके बच्चों की कार्यशैली क्या है, बच्चे करते क्या है, क्या कर रहे हैं, किस टाइप के लोगों में उठना बैठना है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।